हेलो डियर स्टूडेंट, मैं गुड्डू यादव सबको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गुड्डू यादव सर में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो मैथ्स बाय गुड्डू यादव सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सभी के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज रेलवे ग्रुप डी मैथ सेट 7 होने वाला है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके लिए नए नए प्रश्न जो है लाए गए हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो इस तरह जो है आपके प्रश्न थे स्क्रीन पे। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कितने लाजवाब प्रश्न हैं आपके पास। कोई धनराशि 4 वर्षों में 750 रुपया तथा 7 वर्षों में 900 रुपया हो जाती है, साधारण ब्याज की दर क्या है? तो आप देख रहे हैं कि 4 वर्ष का मिश्र धन और 7 वर्षों का मिश्र धन यहाँ पे दे दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले समय को और मिश्र धन को घटाते हैं। अगर आप समय को घटाएंगे तो आएगा 3 वर्ष। क्या आएगा? 3 वर्ष। और जैसे ही मिश्र धन को घटाते हैं तो आपके पास आता है 150 रुपया। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह 150 रुपया जो है 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो 1 वर्ष का जो है साधारण ब्याज कितना होगा? 50 रुपया। हम क्या करेंगे, 4 वर्षों का जो है साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 4 वर्षों का साधारण ब्याज 200 रुपया। 4 वर्ष का साधारण ब्याज है 200 रुपया और 4 वर्षों का मिश्र धन है 750 रुपया। तो आपका जो है मूलधन कितना हो जाएगा? 750 में से आप क्या करेंगे, 200 रुपये को घटा दीजिए। तो आपका जो 550 रुपया है वो जो है आपका मूलधन है। तो हमसे पूछा है रेट। तो रेट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपके पास जो ब्याज है, आप अगर 1 वर्ष का ब्याज पकड़ते हैं तो आपकी जो रेट आएगी वो 1 वर्ष की आएगी और हमको 1 वर्ष का ही रेट निकालना है। अगर आप 4 वर्ष का रेट पकड़ते हैं, 4 वर्ष का ब्याज अगर निकालते हैं तो वो आपको 4 वर्ष का रेट निकलेगा और लास्ट में आपको 4 से डिवाइड करनी होगी। अगर हम 1 वर्ष का ब्याज पकड़ते हैं तो 50 ब्याज बट्टे मूलधन, ब्याज बट्टे मूलधन इंटू 100, यह क्या होगी, रेट हो गई, क्योंकि हम 1 वर्ष का पकड़े हैं। 0 से 0 कट गया, 5 से 55 को काटिए 11 बार में, यानी कि जो रेट है आपकी है वो है 100 बट्टे 11, यानी कि फ्रैक्शन में 9 सही 1/11% आपकी क्या होगी, रेट होगी। यह आपका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन समझ में आए तो शेयर कीजिएगा और उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया है, उसी राशि पर उतने समय में उसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि 2 वर्ष के 10% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 10% को फ्रैक्शन में बदल देते हैं 1/10। एक्चुअली यहाँ पे आपका मूलधन नहीं दिया है तो हम मूलधन मान लेंगे, यानी कि जो 10 है नीचे, अगर समय 2 वर्ष है तो स्क्वायर कीजिए, अगर समय 3 वर्ष रहेगा तो पावर 3 करेंगे, यह मूलधन मानने के लिए। तो यह जो मूलधन है 100 रेशियो हम मान लिए हैं, 100 रेशियो। अगर आपका समय 2 हो तो 2 और 1 से गुणा करते हैं। यह 2 और 1 होता क्या है कि हम सबसे पहले जो मूलधन 100 रुपया है इस पे हम ब्याज देंगे 1/10 से। अगर हम 100 रुपये पे 1/10 से ब्याज देते हैं तो आएगा 10 रुपया, और समय 2 वर्ष है इसलिए पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये जो 10 रुपया ब्याज दिए हैं उस पे भी हम ब्याज देंगे, किस रेट से, 1/10 के रेट से, तो आएगा 1।
और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यह होगा 20, यह होगा 1, यानी कि आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 21 रेशियो, हम क्योंकि रेशियो माने थे, और यह 21 रेशियो बराबर है 840 के। यह किसके बराबर है? 840 के। तो एक रेशियो बराबर होगा 40 रुपया, एक रेशियो बराबर 40 रुपया। तो हम मूलधन कितना माने हैं, और यह मूलधन तो हम माने हैं कितना, 100 रेशियो, लेकिन हमको मूलधन नहीं साधारण ब्याज निकालना है। प्रश्न में क्या बोला है, साधारण ब्याज क्या है, तो यह जो 20 रेशियो है ना, यह हमारा साधारण ब्याज है। तो हम यहाँ से 20 रेशियो निकाल लेते हैं, 40 × 20 यानी कि 800 रुपया, 800 रुपया आपका साधारण ब्याज हो गया। यह 20 साधारण ब्याज होता है, यह पूरा क्या होता है, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और यह जो एक है वह चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, क्योंकि हम यह रेशियो में माने थे। तो 800 रुपया क्या हो गई, हमारी साधारण ब्याज हो गई। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख रहे हैं, उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 रुपये होगा। तो आपको 3 वर्ष बोला है, तो यह पहला वर्ष, यह दूसरा वर्ष और यह तीसरा वर्ष। आप हमको सिंपल सी बात बताइए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज बोला है ना, साधारण ब्याज क्या होती है ना, हर साल के लिए बराबर होती है। अगर 3 साल के लिए साधारण ब्याज 18,900 रुपये है, तो एक साल का कितना होगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका होगा 3 छक्के 18, 3 त्रिका 9, 6300 होगा। यानी कि यह 6300 क्या होगी, हर साल के लिए समान होगी साधारण ब्याज, 3 साल के लिए। अब यह जो पहला वाला व्यक्ति है वह 7% के रेट से इसको भी ब्याज देगी, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को, यानी कि यह जो 6300 रुपये है उसको हम 7/100, क्योंकि 7% रेट है हमारा, उस पे हम ब्याज देंगे। किसको देंगे, दूसरे वाले और तीसरे वाले को। तो 7 या 21 का 1 हासिल 4, 7 छक्के 42, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 छक्के 42 और 2 44, 441 इसको दिए, तो 441 हम इसको भी देंगे। उसी तरह यह जो दूसरा वाला व्यक्ति है वह 6300 पे भी इसको ब्याज देगा और 441 पे भी तीसरे वाले को देगा। तो 441 पे जैसे ही देंगे तो 441 गुणे 7/100, क्योंकि हम 7% से ही देंगे, तो 7 से गुना कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30, और नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 30.87। तो यह अगर सभी को आप जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। सभी को जोड़ देंगे तो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। इन सबको जोड़कर आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं क्या? इतना काम आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर दीजिएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही होगा। और बोला है निकटतम रुपये में, तो आप इस 0.87 को यहाँ से हटा भी सकते हैं। मुझे आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि पर 10 वर्षों में 12.5% प्रति वार्षिक की दर से 708.75 का साधारण ब्याज मिलता है। यह राशि कितनी है? तो हमें मूलधन बोला है, तो मूलधन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्याज, साधारण ब्याज के लिए ब्याज इंटू 100 बट्टे में समय इंटू दर। तो
ब्याज आपका कितना है 708.75 इंटू 100 बट्टे समय है आपका 10 वर्ष और रेट है 12.5। 12.5 को 1/8 भी लिख सकते थे, लेकिन हम आपको पूरे डिटेल्स में सॉल्यूशन बताना चाहते हैं। पूरे डिटेल्स में क्या करना चाहते हैं, सॉल्यूशन बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम दशमलव को हटाना सीखते हैं। कैसे हटाते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे 70875 इंटू 100 थोड़े से हम पेज को बड़ा कर लेते हैं, थोड़े से। चलिए, बड़ा हो गया। जैसा कि यहाँ पे देख रहे थे कि इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 125। यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़े से एडजस्ट आप कर लीजिएगा, थोड़े से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। हाँ, नहीं तो मैं एक पेज ले लेता हूँ क्या। चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ से हटाएंगे तो नीचे हम 100 लिखेंगे। 10 से 10 कट गया, 100 से 100 कट गया। यहाँ पे थोड़ी सी पेज की प्रॉब्लम हो गई है एडजस्टमेंट करने में, आप समझ सकते हैं। तो इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसको आप काट कर आंसर आ जाएगा, काटने से ही आंसर आ जाएगा आपका। 4 ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बता दीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन तो अच्छी है। साधारण ब्याज की एक निश्चित